हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार हम अपनी वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है शिक्षा का अधिकार कानून 2009। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा ये बताने वाले हैं कि संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून को कब पारित किया गया, कब इसे लागू किया गया और किस भाग के अंतर्गत इसे रखा गया है। साथ ही इसमें कितने खंड हैं और कितने अध्यायों में इसे शामिल किया गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि शिक्षा के अधिकार कानून के क्या उद्देश्य रखे गए, यानी कि इसका बनाने का क्या उद्देश्य था, किस बातों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया। इन सभी बातों के बारे में हम आज की वीडियो के द्वारा चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हमने आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा का अधिकार कानून संसद द्वारा 2009 को पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान के भाग 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा के अधिकार कानून में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप बीएड का एग्जाम दे रहे हो, डीएलएड का दे रहे हो, या कोई भी स्टेट लेवल का टैट एग्जाम हो, तो फ्रेंड्स उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि शिक्षा के अधिकार के कानून को संसद द्वारा कब पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि 2009 में इसे पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया, और संविधान के भाग 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार कानून को रखा गया है, जिसे मूल अधिकार बना दिया गया। फ्रेंड्स, मूल अधिकारों से मतलब कि वे अधिकार जिन्हें कोई भी कभी भी नहीं छीन सकता, जो हमारे देश के संविधान के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। तो वही अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से शिक्षा का अधिकार कानून भी एक ऐसा ही अधिकार है। इसके बाद शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत फ्रेंड्स कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को गवर्नमेंट द्वारा सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार कानून यानी RTE एक्ट में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। फ्रेंड्स, ये सभी बातें परीक्षा की दृष्टि से भी और कल को आप अध्यापक बनेंगे उस दृष्टि से भी बहुत आवश्यक हैं, ताकि आप इन बातों को हमेशा याद रखें, कभी भी भूलें नहीं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोट पॉइंट आता है हमारा, शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक देने का प्रावधान है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यही जानते हैं कि केवल 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त की गई, किंतु दिव्यांग बच्चों के लिए यही शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त देने का प्रावधान RTE एक्ट द्वारा किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स आगे आता है हमारा, फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारा शिक्षा के अधिकार कानून के उद्देश्य, यानी किन उद्देश्यों के लिए शिक्षा के अधिकार कानून का निर्माण किया गया, जिनमें सबसे पहला उद्देश्य है फ्रेंड्स हमारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन सभी का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार एक शिक्षा के अधिकार कानून का पहला उद्देश्य है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य निःशुल्क यानी फ्री, बिना उनसे कोई भी पैसा लिए, और अनिवार्य यानी उनको हिंदी, उनकी मातृभाषा और द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी या संस्कृत, साथ ही उनके पर्यावरण का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, गणित, ताकि वो गणनाएं कर सकें। ये सब विषय अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत ही माने गए हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद अगला पॉइंट जो इसमें निर्धारित किया गया वो है प्राथमिक शिक्षा पूरा होने से पहले किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब बच्चे का एडमिशन प्राइमरी में हो गया तो जब तक
चाहे वो किसी कक्षा में उसका प्रदर्शन कैसा ही रहे, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसे किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। उसको प्रोत्साहन कर देते हुए हमेशा अगली क्लास में भेजा जाएगा और ध्यान दिया जाएगा फ्रेंड्स कि उस बच्चे के पढ़ने में कहाँ गलती है और उसे कोशिश करके सुधारा जाएगा। इसका तात्पर्य यही है, किसी बच्चे को कक्षा में नहीं रोका जाएगा। आगे, बच्चे को कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में फेल या अनुत्तीर्ण न किया जाए। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक हो गया तो उससे पहले उसे किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसमें हमारा, कक्षा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फ्रेंड्स, प्रमाण पत्र से तात्पर्य है उनका रिपोर्ट कार्ड। उन्होंने एक प्रूफ देना उन्हें कि इन्होंने कक्षा 8 तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ली है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स हमारा, अगर किसी बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक है और वह बच्चा स्कूल नहीं जाता है या उसका नामांकन नहीं हुआ है तो उस बच्चे का नामांकन उम्र के अनुसार उचित कक्षा में किया जाए। फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाला है कि अगर किसी बच्चे का एडमिशन 6 वर्ष से पहले या 6 वर्ष से अधिक आयु के हो जाने के बाद भी एडमिशन नहीं हो पाया है तो जब उसका एडमिशन हो तो उसकी आयु के अनुसार हो, ना कि उसे 6 वर्ष से अधिक का होने के बाद भी पहली कक्षा में ही लिया जाए। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स हमारा, फ्रेंड्स ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक दंड देने के प्रावधान नहीं करता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत बच्चे को किसी भी तरह की पनिशमेंट देना, यानी मारना पीटना या उसे किसी भी तरह का मेंटली टॉर्चर देना, इन सभी बातों का सख्त खंडन किया गया है, एकदम मना किया गया है। फ्रेंड्स, आप कल को अध्यापक बने, इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें, किसी भी बच्चे को मारे पीटे नहीं। अगला, कोई भी सरकारी शिक्षक या शिक्षिका निजी शिक्षण संस्थान खोलकर निजी शिक्षण गतिविधि नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब आप एक सरकारी अध्यापक बन जाएं तो उसके बाद आपको ये अधिकार नहीं रहता है कि आप कोई अपना प्राइवेट ट्यूशन आप घर में या कोई भी एक सेंटर, कोचिंग सेंटर वगैरह खोलकर आप निजी शिक्षण गतिविधि नहीं कर सकते, जो आरटीई एक्ट के खिलाफ है। इसके बाद आरटीई एक्ट के अंतर्गत विद्यालय में शिक्षण छात्र का अनुपात 1:30 है, एक शिक्षक पर 30 विद्यार्थी हों। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, आरटीई एक्ट कहता है कि अगर एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो उन 30 विद्यार्थी के लिए एक अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही जो आगे जिस तरह बच्चों की संख्या बढ़ती गई उसी तरह उनकी संख्या के बढ़ने के आधार पर और ज़्यादा अध्यापकों की नियुक्ति का भी प्रावधान रखा गया। इसके बाद विद्यालयों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था हो। फ्रेंड्स, आरटीई एक्ट के दौरान अंतर्गत इन बातों का भी ध्यान रखा गया। आवश्यक दस्तावेज की वजह से किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से न रोका जाए। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य कि जब कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने आए और भगवान उसके पास किसी भी तरह का, मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है या उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या कोई भी ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको इस वजह से उसका एडमिशन निरस्त नहीं किया जाएगा, उसे एडमिशन दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि जब भी उसका कोई डॉक्यूमेंट आ जाए तो वो कक्षा में प्रिंसिपल के पास ज़रूर उसे सबमिट किया जाए और उसे शिक्षा दी जाएगी, उसे रोका नहीं जाएगा। इसके बाद स्कूल में नामांकन के लिए बच्चे का प्रवेश परीक्षा नहीं लिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब भी एक बच्चा किसी कक्षा में किसी विद्यालय में एडमिशन के लिए जाएगा तो उसकी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि अपनी आज की वीडियो के द्वारा हम अपने आज के टॉपिक को क्लियर करा पाए हों। आज के टॉपिक को लेकर आपको कोई भी सवाल या कोई भी कुछ भी हमसे कहना हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के शॉर्ट्स बनाकर भी अपलोड करते हैं, आप प्लीज़ उन्हें भी देखें और अपनी राय ज़रूर दें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।